नमस्कार, मैं पंडित कार्तिक गौर और आपका अपने YouTube चैनल राम श्री कुंडली दर्पण में आपका स्वागत करता हूं। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करता हूं आप सभी लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आज हमारे साथ हैं कुंडली विशेषज्ञ तंत्र ज्योतिषाचार्य श्री पंडित कर्मवीर अनुरागी जी। दोस्तों, आज हम गुरु से जानेंगे कि बहुत से लोग टोना टंबर कर देते हैं कि भाई इसका धंधा आगे न चले, इसका बिजनेस ना आगे बढ़े, इसके घर में अशांति बनी रहे, मतलब टोना टंबर कर देते हैं। और ऐसा होता है कि हम कभी स्कूल जा रहे हैं या कोई भाई जॉब जा रहा है, अपनी ड्यूटी पे जा रहा है, तो चौराहे पे टोना टंबर करा हुआ मिलता है, तो हम उसे अनजाने में लांग जाते हैं, तो फिर अनेकों दिक्कतों से सामना करना पड़ता है और वो उस समस्या से पीड़ित हो जाते हैं। तो इस समस्या से बचने के लिए आइए हम गुरु से जानकारी लेते हैं। आपका सवाल बहुत अच्छा है। आज के टाइम में हमें ये नहीं पता कि हमारा कौन दोस्त है, कौन मित्र है, कौन शत्रु है, कौन पराया है, कौन अपना है, क्योंकि पीठ पीछे हर कोई हमारी खुशी से जलता है। अगर हमारा बिजनेस अच्छा चल रहा है, हमारी दुकान अच्छी चल रही है, या किसी के बच्चे बहुत अच्छे होशियार हैं, या कोई अच्छा स्वास्थ्य है किसी का, तो लोगों को क्या है कि कैसे न कैसे ये दुखी हो जाए। तो इसलिए कुछ लोग हैं दुनिया में ऐसे जो इन चीज़ों का, तंत्र मंत्र का गलत प्रयोग करते हैं और टोना टंबर करवा देते हैं। उससे क्या होता है, जिस बंदे की दुकान अच्छी चल रही है या जिसके परिवार में खुशहाली है, उसके परिवार में अशांति फैल जाती है, वो बंदा परेशान हो जाता है और अनेक समस्याओं से वो ग्रस्त हो जाता है। और कई बार क्या होता है, जैसे आपने बताया कि आप रास्ते पे जा रहे हो और रास्ते पे चौक चौराहों पे किसी ने रात को टोना कर दिया और अनजाने में आप उसे लांग गए तो आपको फिर दिक्कत होना शुरू हो गई। तो इससे कैसे बचें? यह आपका सवाल बहुत सुंदर है और इससे बहुत से लोगों को लाभ मिलेगा। तो इससे बचने के लिए सबसे पहले तो हमें सावधान रहना चाहिए, चौकस रहना चाहिए। कोई कुछ हमें देता है खाने के लिए, पीने के लिए, अनजान आदमी अचानक आ रहा है या जान पहचान वाला आ रहा है, कुछ ऐसी चीज़ हमें दे रहा है खाने की, तो ले लो, मगर उसका प्रयोग मत करो। जब तक तुम उस चीज़ को लोगे नहीं, खाओगे नहीं, और तो आप पे वो चीज़ असर नहीं करेगी। क्योंकि कुछ जादू टोने तंत्र मंत्र क्रिया ऐसी होती हैं कि किसी चीज़ पे हमने आपको कर दी और हमने आपको दी और आपने उसका सेवन कर लिया, तो आप उससे ग्रस्त हो जाओगे उस समस्या से। कुछ तंत्र मंत्र ऐसे होते हैं कि मतलब किसी ने कुछ वैसी क्रिया कर दी तो आपकी दुकान चौपट हो गई, आपकी दुकान चौपट हो गई। आपका अच्छा खासा बिजनेस चल रहा था, बिजनेस मंदा हो गया, बिजनेस में घाटा होना शुरू हो गया। जो चीज़ अचानक अगर ऐसी हो रही है चलते चलते, तो समझ लो वो ये पहचान है कि आप पे किसी ने तंत्रवादा कर दी है। या आपके बच्चे बहुत होशियार हैं और अचानक ही उनका पेपर हुआ या एग्जाम हुआ, उनका जो रिजल्ट आ रहा है तो वो बिल्कुल डाउन हो गया, या बच्चे कहने से बाहर हो गए, तो समझ लो कि ये पहचान है कि तंत्र मंत्र हो गया है। या फिर आपका घर परिवार है, बड़ा खुशहाल परिवार है, किसी का भी, हमारे दर्शकों में से भी कोई हो सकता है जो इस समस्या से ग्रस्त हो। तो मैं आपको एक कारण बता रहा हूँ कि किन कारणों से हम पहचानें कि टोना टंबर होता कैसे है, इसकी पहचान कैसे करें। टोना टंबर की पहचान कैसे हो कि हमारे घर में हुआ है या हमारी दुकान पे हुआ कि नहीं हुआ। तो ये पहचान है, आप अपने घर में आराम से रह रहे हो और अचानक आप लोगों के घरों में लड़ाइयाँ शुरू हो गई, झगड़े शुरू हो गए, आपसी मतभेद बढ़ता ही जा रहा है, ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। घर में अगर मन नहीं लग रहा, घर में अजीब सी दुर्गंध सी आ रही है, तो समझ लो आप तंत्रवादा से पीड़ित हैं। ये हो गए कुछ कारण। और जैसे आप बता रहे हो, चौराहे पे आप गए और आप टोने को लांग गए, सुबह आप बिल्कुल अच्छे वाले थे और शाम होते होते आप बिस्तर पर पड़ गए, तो इसका मतलब कि आप तंत्रवादा से ग्रस्त हो गए, टोना आप पर काम कर रहा है। तो इससे बचने के लिए आप किसी पंडित के पास जाते हैं, तांत्रिक के पास जाते हैं, तो वो आपको बहुत खर्चा बताता है, आपको डराता है और आपको लूटेगा, क्योंकि पहले तो वो अपना कमाई का साधन बनाएगा, बाद में वो आपको ठीक करेगा। ये भी दिक्कत है कि अब जाए तो जाए कहाँ और बचे तो बचे कैसे और क्या, और इसका निदान करें। तो ऐसे भाइयों के लिए, ऐसे मित्रों के लिए और ऐसे अपने दर्शकों के लिए मैं आपको बहुत ही आसान उपाय बता रहा हूँ, जो आप सब कुछ करके थक गए हैं, या जैसे कुछ बाधाओं से ग्रस्त हैं, तंत्र मंत्र से की बाधाओं से ग्रस्त हो गए हैं
और बहुत उन्होंने उपाय करवा लिए, उनको कोई लाभ नहीं दिख रहा। या चाक चौराहे से आप गए और आपने टोने को लांग लिया, आप परेशान हैं, आपने बहुत निदान करवा लिए, बहुत उपाय करवा लिए, मगर आपको फ़ायदा नहीं हो रहा। तो अब आपको क्या करना है, आपको एक ऐसा अद्भुत मैं प्रयोग बता रहा हूँ, अगर वो आपने कर लिया तो आपको तुरंत 12 घंटे के अंदर उसका असर दिखना शुरू हो जाएगा और आपकी कैसी भी तंत्र बाधा हो वो कट जाएगी। मगर इसको करना आपको खुद है, स्वयं है। जैसे आपकी किसी स्त्री पे है तो उसको खुद करना पड़ेगा, जो मरीज है, या किसी घर में तो घर के मुखियों को करना पड़ेगा, या किसी के बच्चे पे कर दिया है तो बच्चे से करवाना पड़ेगा। मतलब जो ग्रस्त है समस्या से उसी को ही करना पड़ेगा, ये उपाय है। ये नहीं कि मतलब आप कर दो, जैसे आप बीमार हो तो आपको करना है, या आपका बच्चा बिना सोचो कि बच्चा बीमार है, मैं बच्चे क्या करेगा, मैं ही कर दूं, नहीं, ऐसा नहीं है। बच्चे से आपको करवाना पड़ेगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसके बचने के लिए आपको सबसे पहले किसी सुनसान जगह पर एक मदार के पेड़ को खोजना होगा। मदार का पेड़ चाहे सफ़ेद फूल वाला हो या बैंगनी फूल वाला हो, मगर मदार का पेड़ होना चाहिए, सुनसान जगह पे हो, जहाँ ज़्यादा आसपास लोग नहीं आते हों। पहले एक दिन पहले उस पेड़ को खोज लो आप जाके, फिर दूसरे दिन। इसमें ये नहीं कि कोई मुहूर्त देखना पड़ेगा, कोई शुभ दिन अब देखना पड़ेगा, क्योंकि परेशान तो आप आज हो और मुहूर्त देखते रह जाओगे तो समस्या और बढ़ जाएगी। तो आप इस उपाय को किसी भी दिन कर सकते हो। सबसे पहले पेड़ खोजना है आपको, और फिर घर से थोड़े से 1 चम्मच चावल ले जाओ पुड़िया में रखकर, साबुत वाले, और 11 लौंग ले लो आप, साबुत फूलों वाले, उसके फूल टूटे ना हो, और एक आसन ले लो। आसन किसी भी कलर का ले जाओ, काले रंग को छोड़कर और लाल रंग को छोड़कर। मदार के पेड़ के पास जाओ, ज़मीन में पेड़ के सामने आपको आसन बिछा लेना है, पेड़ को ऐसे नमस्कार करना है और आसन पर बैठ जाओ। और जो पीड़ित है, चाहे वो महिला हो, बुजुर्ग हो, जवान हो या बच्चा हो, जो पीड़ित है उसको बैठाल दो, उसके हाथ में चावल दे दो, 11 लौंग दे दो, और वो अपने हाथ से अपने सर से 21 बार इस तरह से, जिसकी घड़ी की दिशा में, उसको घुमाना है। और ये बोलता जाए, हे वृक्ष देवता, मदार के वृक्ष देवता, मैं इस समस्या से ग्रस्त हूँ, या मैंने टोना लांग लिया है, या मुझे नहीं पता किसने मेरे पर तंत्र बाधा कर दी है, मेरी दुकान नहीं चल रही, या मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, या कोई बच्चा बीमार है तो अपने लिए मैं बीमार हूँ, या मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही, तो इसे आपको काटो प्रभु, हे ब्रजदेव, इसको आपको काटना है। ऐसे बोलते जाओ और 21 बार आपका उतारा आपको अपने सर से करना है। सर से करके उस चावल को पेड़ की जड़ के पास आपको छोड़ने हैं, और लोगों को भी वहीं छोड़ दो। दोनों चीज़ों को हाथ में पकड़ के 21 बार उतारा करना है, और उनसे कहो हाथ जोड़ के, हे वृक्ष देवता, हे मदार के वृक्ष देवता, जब मैं ठीक हो जाऊँगा तो आपको 2 लड्डू का भोग लगाऊँगा। तो इतना कह के अपने घर आ जाओ। आप सुबह सुबह आप अगर ये क्रिया करते हो तो शाम तक आप बिल्कुल ठीक होना शुरू हो जाओगे, आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा, और कुछ ही दिनों में देखोगे कि आपकी जो भी समस्या है उसका समाधान चुटकियों में हो जाएगा, और आपका कुछ भी इसमें खर्च नहीं होना, ना कोई ज़्यादा मेहनत लगनी है आपकी, और आपको लाभ भी बहुत होगा। और जब आप स्वस्थ हो जाओ बिल्कुल, फिर उसी पेड़ के पास जाओ और उनको प्रणाम करो, और फिर जो 2 लड्डू ले जाओ और वहाँ चढ़ा दो, हे वृक्ष देवता, हे मदार के वृक्ष देवता, आपकी वजह से मेरी तंत्र बाधा कट गई, मेरा ये रोग कट गया और मैं स्वस्थ हो गया हूँ, मेरा काम धंधा अच्छा चलने लगा है, आपको कोटि कोटि नमन। और लड्डू चढ़ा के हाथ जोड़ के और अपने घर आ जाओ। बस इतना सा उपाय करना है, और आप तंत्र बाधा से या जो टोने टंबर हैं इनसे आप मुक्त पा जाओगे, और आपके घर में वही खुशहाली आ जाएगी। अगर दुकान आपकी सही नहीं चल रही है तो दुकान चलने लगेगी, बिजनेस चलने लगेगा, आपके बच्चे सही हो जाएंगे, स्वस्थ हो जाएंगे, आपकी पत्नी अगर बीमार है तो वो स्वस्थ हो जाएगी। बस इस कार्य को आपको करना है, मगर जो पीड़ित है करेगा वही। इतना आपको इस उपाय को करना है। तो आशा करता हूँ आपको ये उपाय पसंद आएगा। दोस्तों, हमें गुरुजी ने कितनी अच्छी जानकारी दी है कि हम अपने भविष्य को सुधार सकते हैं। हम टोना टंबर होते हैं, इनसे हम बच सकते हैं। हमारे घर परिवार में टोना टंबर हो जाते हैं, आपके बिजनेस पे हो जाते हैं, आपके बच्चों पे हो जाते हैं, जिनके उनका मन उच्चाटन हो जाता है, घर में लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। दोस्तों, गुरुजी ने आपको एक फ्री उपाय बताया है, आप इसका लाभ उठाइए और अपनी ज़िंदगी को खुशहाल बनाइए। गुरुजी, आपने इतना अच्छा उपाय बताया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद।
दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ऐसी नई उपाय से जुड़ी वीडियो और जानकारी से जुड़ी वीडियो लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए राधे राधे। राधे राधे।